अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको डीएलडी के लेक्चर में खुश आमदीद कहते हैं। आज के लेक्चर में हम कार्नो मैप डिस्कस करेंगे। और कार्नो मैप जो है एक ग्राफिकल टेक्निक है जिसके ज़रिए हम बूलियन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एक्चुअली एक 2 डायमेंशनल टेबल होता है जिसके एक साइड पे हम कुछ वेरिएबल लिखते हैं और दूसरी साइड पे कुछ वेरिएबल लिखते हैं, और उन वेरिएबल के ज़रिए हम जो है एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो हम पिछले मेथड देख चुके हैं, हमने बूलियन अलजेब्रा देखा था जिसके ज़रिए हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते थे। उसके अलावा फिर हमने लॉजिक गेट्स देखे थे जिसके ज़रिए हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और अब ये जो कार्नो मैप है ये भी एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक्सप्रेशन हमारा सिंप्लीफाई होगा तो हमारे लॉजिक गेट्स जो हैं वो कम लगेंगे, और जितने लॉजिक गेट कम होंगे उतना सर्किट जो है वो सिंप्लीफाई होगा, सिंपल होगा, और कास्ट हमारी कम आएगी। तो जो ये कार्नो मैप है ये एक टेबल होता है जिसमें हम 1 और 0 जो हैं वो फिल कर देते हैं, और फिर जो 1 और 0 जो फिल किए होते हैं उनके हम ग्रुप बनाते हैं। वो जो ग्रुप होंगे वो 2 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 8 का, 16 का और 32 का हो सकता है। और फिर उन जो ग्रुप बन जाएंगे हमारे उनके हम जो है उन ग्रुप में सर्कल लगा देंगे। हर सर्कल के अंदर एक ग्रुप होगा, और हम देखेंगे कि जो भी 1 है वो एटलीस्ट किसी एक ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए। हमारे पास जो है ये जो लेफ़्ट साइड पे है ये एक ट्रुथ टेबल है जो कि हमने 2 वेरिएबल हैं हमारे पास x और y, उनका एक ट्रुथ टेबल है और इनकी वैल्यू भी रखी हुई हैं। पहली वैल्यू जो है x और y की 0 0, और दूसरी जो वैल्यू है x और y की वो 0, x की वैल्यू 0 है, y की 1 है, इसी तरह 1 और 0 और 1 1 ये वैल्यू है। और इनके अगेंस्ट जो हमारा मिन टर्म बनेगी वो पहली जो मिन टर्म होगी वो x डैश और y डैश। हम जानते हैं कि मिन टर्म जो है उसमें जो आउटपुट है वो 1 होनी चाहिए, क्योंकि पहली मिन टर्म जो है उसमें x और y जो हैं वो 0 है, और इनकी आउटपुट 1 तब आएगी जब हम इनका वो लेंगे, कम्प्लीमेंट लेंगे। तो हमने x का कम्प्लीमेंट x डैश कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट, ये जो x के ऊपर छोटी सी लाइन लगी इसको हम कम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये हमारी पहली टर्म है, मेन टर्म है। फिर दूसरी जो पिंक कलर की आपको नज़र आ रही होगी ये दूसरी मेन टर्म है। इसी तरह ग्रीन में जो नज़र आ रही ग्रीन पैरेट में वो तीसरी मेन टर्म है, और इसी तरह रेड जो है हमारी चौथी मेन टर्म है। अब ये मेन टर्म है तो इसके लिए हम बनाएंगे कार्नो मैप, ताकि इस ट्रुथ टेबल का जो एक्सप्रेशन है उसको हम सिंप्लीफाई कर सकें। इसमें हम पहले देखेंगे कि 2 वेरिएबल हैं, तो हम इस 2 वेरिएबल के जो हमारे टोटल सेल बनेंगे कार्नो मैप टेबल के वो 4 बनेंगे, यानी 2 रेज़ पावर 2। तो 2 वेरिएबल थे, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 हमारे पास बन जाएंगे। और इसमें हम टेबल में एक साइड पे एक वेरिएबल लिख लेंगे और ऊपर जो है दूसरा वेरिएबल लिख लेंगे। इसी तरह जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी हम लिख लेंगे, पहले 0 लिखेंगे फिर 1, इसी तरह y के लिए भी हम 0 और 1 उनकी वैल्यू लिख लेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो पहली जो मिन टर्म है x डैश और y डैश जो है, इसमें देखें x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। तो ये जो सेल है पहला ये पहली मेन टर्म के लिए बनेगा। अगर ट्रुथ टेबल में आप देखें तो वहाँ भी आपको ये नज़र आएगी। इसी तरह दूसरी जो मेन टर्म है x डैश और y डैश जो कि पिंक कलर में है, इसमें देखें x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। तो x का हम कम्प्लीमेंट लेंगे और y को बगैर कम्प्लीमेंट के लिखेंगे। तो ये दूसरी मिन टर्म जो है पिंक वाली वो इस सेल में आएगी। और जहाँ पे ये तीसरी जो मिन टर्म है x और y डैश, इसमें देखें तो x की वैल्यू 1 है, y की भी 1 है, बल्कि y की 0 है। और चौथी जो लास्ट है रेड कलर की मिन टर्म वो जो है उसमें x की भी 1 है और y की भी 1 है, तो हमने वहाँ कम्प्लीमेंट नहीं लिखा। तो ये मिन टर्म जो है अपने अपने सेल में आ जाएंगी। ये आप लोगों को प्रैक्टिस करेंगे खुद से कि आप x की वैल्यू क्या लें और y की क्या लें, तो कौन सी मिन टर्म कहाँ पे आएगी। तो ये 2 वेरिएबल के लिए मिन टर्म था। और हम अगर
जो है नो वी कैन ईज़िली सी द विच मिन टर्म कंटेन कॉमन लिटरल। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी जो मिन टर्म है उनमें कॉमन वेरिएबल आते हैं, लिटरल आते हैं। ये हम ग्रुप बनाएंगे, फिर उन ग्रुप को जो है वो हमारा एक एक्सप्रेशन होगा और उस एक्सप्रेशन से हम आगे इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली जो रो है उसमें हमारे पास x डैश कॉमन है और दूसरी रो में हम देखें तो हमारे पास सिंपली x कॉमन है और y डैश और y जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह कॉलम वाइज अगर देखें तो पहले कॉलम में हमारे पास y डैश कॉमन है ऊपर और नीचे, और दूसरे कॉलम में हमारे पास सिंपली y कॉमन है। तो जो कॉमन वेरिएबल होंगे उनको हम लिख लेंगे और जो कॉमन नहीं होंगे उनको हम इग्नोर कर देंगे नेक्स्ट अगर हम एक्सप्रेशन बनाते हैं। अगर हम 3 वेरिएबल का मैप बनाना चाहते हैं तो हमें एक साइड पे 3 जो है टोटल 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास टोटल सेल बनेंगे 8 और 8 सेल का ये कार्नो मैप होगा। इसमें हमने लेफ़्ट साइड पे एक वेरिएबल लिख लेंगे और टॉप पे हम 2 वेरिएबल लिख लेंगे। और इसमें देखेंगे लेफ़्ट साइड पे जो x है उसकी वैल्यू जो है 0 और 1 है, और जो ऊपर टॉप पे हैं उसकी पहले x और y और z की वैल्यू 0 0 है, और दूसरी वैल्यू देखो 0 और 1 है, तीसरी वैल्यू 1 1 है और चौथी वैल्यू जो है वो 1 0 है। ये एक तरतीब है, फिक्स ऑर्डर है कार्नो मैप का, आपने इसी तरीके से देखना बिल्कुल लिखना है। और इसमें देखें पहले सेल में जो है मिन टर्म M0 आ रही है, दूसरे में M1, तीसरे में M3 और चौथे में M2 आ रही। देख लें कि M2 जो है कौन से सेल में जाके लिखनी है। इसी तरह M4, M5, M7, M6 हम ये जो है हमें ऑर्डर याद होना चाहिए कि कार्नो मैप के कौन से जाके कहाँ पे लिखनी है। और फिर हम जो अगर हमें मिन टर्म दी होंगी तो हम इन सेल में जाके ज़बानी जाके लिख लेंगे, और हमें पता होगा कि इन मिन टर्म जो हैं वो 1 के इक्वल होती हैं। उन सेल में हम जो है मिन टर्म 1 लिख देंगे, बाकी जो सेल बच जाएंगे उसमें हम 0 लिख देंगे। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, 3 वेरिएबल हैं और इसमें हमें ये सम ऑफ प्रोडक्ट है यानी एसओपी का एक इक्वेशन दी गई, मिन टर्म दी गई हैं। इसमें हमारे पास टोटल 6 मिन टर्म है, 1 2 3 4 5 6, और 3 वेरिएबल यूज़ किए हैं तो हम इसके लिए कार्नो मैप जो है 3 वेरिएबल का बनाएंगे। और हम जो 2 वेरिएबल हैं बी और सी उनको टॉप पे लिखेंगे, और जो ए वेरिएबल है उसको ए और ए डैश कम्प्लीमेंट जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे लिख लेंगे। अब हम याद होना चाहिए कि मिन टर्म M0 या M1 पहली मिन टर्म कहाँ पे आती है, दूसरी कहाँ पे आती है, तीसरी की आती है, ये पीछे अगर हमने देखा है तो इसको याद रखना है। उसी तरतीब से हमने मिन टर्म जहाँ पे वो मिन टर्म आएगी, जैसे 6 है तो 6 वाली जगह पे हम 1 लगा देंगे, इसी तरह 5 वाली जगह पे 1, क्योंकि मिन टर्म का रिज़ल्ट जो हमें पता है आउटपुट वो 1 होती है। बाकी जो बच जाएंगी जैसे 0 और 7 मिन टर्म है ये बच जाएंगी तो इस पे हम 0 लगा देंगे। अब हमने ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप में हम 4 का भी बना सकते हैं, 2 का भी बना सकते हैं और 8 का भी बना सकते हैं, 16 का भी बना सकते हैं। बस ये देखना है कि ग्रुप जो है वो सेम रो या सेम कॉलम में होना चाहिए और उनका आपस में एडजेसेंट होने चाहिए। तो हमारे पास जो ग्रुप बने हैं, एक पहला ग्रुप बना है मिन टर्म 1 और 3 का, दूसरा बना है 2 और 6 मिन टर्म का बना है, चौथा जो ग्रुप बना है 4 और 5 का बना है। अब ये जो हमारे पास ग्रुप बन गए हैं इसमें हमने एक्सप्रेशन लिख लेने हैं। जैसे हमारा पहला जो एक्सप्रेशन है ये पहला ग्रुप जो 1 और 3 मिन टर्म का, इसमें हमारा बनेगा ए डैश बी डैश सी, और हम प्लस करेंगे ए डैश बी और सी। अब इसमें अगर पहले ग्रुप में देखें तो क्या चीज़ कॉमन है, इसमें सी कॉमन है और ए डैश कॉमन है, बी डिफरेंट है। तो हम जो नीचे इक्वेशन देखें तो हमने ए डैश सी लिख लिया और बी को इग्नोर कर दिया। अब दूसरे ग्रुप को देखते हैं जो कि मिन टर्म 2 और 6 का है। इसमें देखें कि हमारे पास क्या कॉमन है, बी और सी डैश कॉमन है जो कि हमने नीचे क्वेश्चन में लिखे, बी और सी डैश लिख दिया, और ए जो चेंज हो रहा था ए डैश से ए तो उसको हमने इग्नोर कर दिया। इसी तरह जो हमारे पास ग्रुप नंबर है तीसरा जो कि मिन टर्म 4 और 5 पर मुश्तमिल है, उसका अगर हम एक्सप्रेशन देखें मिन टर्म कौन सी बनेगी तो उसमें देखें कि ए तो सेम है और ऊपर से
बी डैश भी सेम है और सी चेंज हो रहा है, तो हमने ए बी डैश लिख दिया। तो ये हमारा फाइनल जो है 3 मिन टर्म बनी है आउटपुट फंक्शन में, देखें टेबल के नीचे। और जो पहले हमें मिन टर्म दी गई थी वो 6 थी, और जब कार्नो मैप हमने अप्लाई किया तो ये हमारे पास 3 मिन टर्म बन गई। तो इस तरह हम जो है कार्नो मैप के ज़रिए अपना एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर सकते हैं।